चीजें तब अजीब लगने लगी जब 20 दिन की भयंकर गर्मी के बाद पूरे एक दिन और रात तक मूसलाधार बारिश हुई। सुपरमार्केट के दरवाजे पर बारिश से बच रहे लोग बहुत खुश थे। कुछ तो सीधे बारिश के पानी में कूद गए और इस अजीब सी ठंडक का मजे से आनंद लेने लगे। मैं सुपरमार्केट से मांस का एक बैग लेकर बाहर निकला और बाहर तेज होती बारिश को देखकर मैंने अपनी भौं सिकोड़ ली। ऐसा नहीं है कि मुझे बारिश पसंद नहीं है, इतने दिनों की गर्मी के बाद मैं भी लगभग भुन चुका था। बारिश होना तो अच्छा है, बस मुझे बारिश के पानी से फोबिया है। 3 साल पहले एक बारिश वाली रात में मेरी गाड़ी एक झील में गिर गई थी। मैं पानी में डूब गया था और लगभग मरने ही वाला था। अगर गाड़ी की खिड़की नहीं टूटती तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। उस घटना के बाद से मेरे मन में पानी को लेकर एक गहरा डर बैठ गया, यहाँ तक कि बारिश देखकर भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने अपना फोन निकाला और वेदर रिपोर्ट देखी। आज से टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने वाला था। 5 डिग्री की भयंकर गर्मी अब नहीं रहेगी और इसकी जगह 33 डिग्री के आसपास का नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। ये एक अच्छी बात थी, लेकिन इसके साथ ही लगातार बारिश होने वाली थी, कभी सुबह तो कभी रात को, और ज्यादातर हल्की या मीडियम बारिश। मैंने एक आह भरी और वापस सुपरमार्केट लौट गया ताकि मैं कुछ सामान स्टोर कर सकूं। इससे पहले जब बहुत गर्मी थी तब मैं ज्यादा सामान स्टोर नहीं किया था, लेकिन अब इस लगातार बारिश की वजह से मेरा बाहर निकलने का कोई मन नहीं था। इसलिए मैंने इतना खाना स्टोर करने का फैसला किया कि मुझे अगले 1 हफ्ते तक बाहर न जाना पड़े। 10 पैकेट बीफ स्टेक, 12 किलो फ्रोजन चिकन विंग्स, 3 पैकेट डम्पलिंग्स, 4 पैकेट सूप बॉल्स, ये सब मेरी पसंद की चीजें थी। इसके अलावा मैंने एक बड़ा बैग टमाटर और शकरकंद खरीदा, साथ ही एक पेटी दलिया और एक पेटी इंस्टेंट नूडल्स भी ले लिए। ये सब कम से कम 1 हफ्ते तक तो चल ही जाएंगे, और अगर थोड़ा बचाकर खाया तो 1 महीने तक भी काम चल जाएगा। सारा सामान खरीदने के बाद मैं टैक्सी लेकर घर वापस आ गया। मैं एक नॉर्मल सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 90 स्क्वायर मीटर्स का है और तीसरी मंजिल पर है। सारा सामान घर लाने के बाद ऐसा लगा जैसे बारिश और तेज हो गई है। पानी की बूंदें खिड़की पर इतनी जोर से टकरा रही थी जैसे उसे कभी भी तोड़ देंगी। बाहर सब कुछ धुंधला और सफेद हो गया था। जो लोग पहले बारिश का जश्न मना रहे थे वो शायद अब बारिश से बचने के लिए अपने घरों में वापस चले गए होंगे। मैंने पर्दे खींचे और अपने पेरेंट्स को कॉल किया। उनके गांव के पहाड़ी इलाके में भी भारी बारिश हो रही थी और इसका उन पर भी काफी असर पड़ा था। शाओलिन, अपना ध्यान रखना, ये बारिश बहुत भयंकर है और लगातार तेज होती जा रही है। मेरे पिता ने फोन पर मुझे चेतावनी दी। उन्होंने कई सालों से इतनी तेज बारिश नहीं देखी थी। ठीक है, आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं भी आजकल बाहर नहीं निकलूंगा और आप लोग भी खेतों में मत जाना, मैंने अपने पिता को समझाते हुए कहा। और मेरे पिता ने तुरंत कहा, ठीक है ठीक है, अगर तुम्हारे वहां पानी भर जाए तो किसी ऊंची जगह पर भाग जाना, सीधे छत पर चले जाना। मेरे पिता जानते थे कि उस पिछले हादसे के बाद से मुझे बारिश से डर लगता है, इसलिए उन्होंने मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कहा। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा कि मैं समझ गया, मुझे पता है। कॉल कट करने के बाद मैंने गर्म पानी का बाथ लिया और गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो अगला दिन हो चुका था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन खिड़की के बाहर अभी भी भयंकर आंधी और तूफान था। बारिश की बेशुमार बूंदें पत्थरों की तरह खिड़की पर गिर रही थीं। ये अभी भी बरस रहा था और वो भी पूरी ताकत से। नॉर्मली एक भारी बारिश इतनी देर तक नहीं चलती, ज्यादातर तो बस आधे घंटे में ही रुक जाती है। वेदर रिपोर्ट ने भी कहा था कि आज की बारिश रात को आएगी, तो फिर इतनी सुबह सुबह इतनी भयंकर बारिश कैसे हो रही है। मैंने पर्दे हटाकर बाहर देखा तो हैरान रह गया कि मुझे सोसाइटी का नजारा तक साफ नहीं दिख रहा था। बाहर बहुत ज्यादा पानी की धुंध थी, सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स भी धुंधली लग रही थी, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सच में बहुत भयंकर बारिश थी। तभी सोसाइटी मैनेजमेंट ने ग्रुप में एक नोटिस भेजा। सभी सम्मानित रेजिडेंट्स, अभी वेदर डिपार्टमेंट ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कृपया जितना हो सके बाहर जाने से बचें और बेवजह के नुकसान से बचने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लें। भारी बारिश के रेड अलर्ट का मतलब है कि अगले 3 घंटों के भीतर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। ये बारिश का लेवल बहुत ही खतरनाक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को पहले से ही इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयार रहना होगा और बाहर के सभी काम रोक देने होंगे। ग्रुप में काफी हलचल थी, लेकिन कोई भी डरा हुआ नहीं था। कुछ लोग तो मजाक भी कर रहे थे। कितना अच्छा है ना, कितनी ठंडक है, चलो बारिश में टहलने चलते हैं। सोचकर ही कितना रोमांटिक लगता है। लेकिन जब अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी तो रेजिडेंट्स की खुशी गायब हो गई। ये तो हद हो गई थी। परसों से लेकर आज तक बारिश उतनी ही तेज थी। बेसमेंट की तीसरी मंजिल डूबने वाली थी। जिसकी भी गाड़ी तीसरी मंजिल पर है वो तुरंत उसे हटा ले। आज तो सब्जी खरीदने बाहर जाना भी मुश्किल है। अगर बारिश नहीं रुकी तो घर में खाने के लिए कोई सब्जी नहीं बचेगी। मैंने उस डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया, बस जाकर अपनी खिड़कियां चेक की और जब पक्का हो गया कि वो अच्छे से लॉक्ड हैं, तब मुझे शांति मिली। क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान स्टोर कर लिया था, इसलिए मुझे फिलहाल खाने की कोई टेंशन नहीं थी। मुझे यकीन नहीं था कि बारिश 1 हफ्ते तक चलेगी, लेकिन ये बारिश सच में पूरे 1 हफ्ते तक होती रही। मैं हर सुबह उठता तो देखता कि बारिश अभी तक नहीं रुकी है और बारिश की रफ्तार भी कम नहीं हुई थी। अभी भी सबसे ऊंचे रेड अलर्ट का लेवल था। मेरी खिड़कियां अब हिलने लगी थीं और दरारों से काफी पानी अंदर आने लगा था। ये वाकई डराने वाला था। मेरे पेरेंट्स ने कई बार मुझे कॉल करके मेरी सलामती के बारे में पूछा और मैं बस यही कह सका कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पूरे 7 दिन हो गए थे, चाहे दिन हो या रात, बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। हमारा यूचेंग शहर पहले ही इंटरनेट पर ट्रेंडिंग में आ चुका था, लेकिन दूसरे शहर भी ट्रेंडिंग में थे, क्योंकि बारिश सिर्फ हमारे यूचेंग में ही नहीं हो रही थी। यूचेंग तो बस पहले कुछ बदनसीब शहरों में से एक था। मैंने खास तौर पर इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन सर्च की और पता चला कि यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका जैसी जगहों पर भी लगातार बारिश शुरू हो गई है। ये बहुत ही अजीब बात थी। जब मैं पढ़ता था तब मैंने मास एक्सटिंक्शन की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च की थी। मुझे साफ याद है कि धरती पर एक बार 20 लाख सालों तक लगातार बारिश हुई थी, जिसके बाद इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल गया था और डायनासोर्स का राज शुरू हुआ था।
मुझे वैसे ही बारिश से बहुत डर लगता है और मेरा दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है, इसलिए मैंने अनजाने में इस बारिश को उस 20 लाख साल वाली बारिश से जोड़ना शुरू कर दिया। जब मैंने ग्रुप में दोबारा देखा तो रेजिडेंट्स पहले से ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जिसके पास आलू थे वो इंस्टेंट नूडल्स के बदले बदल सकता था, जिसके पास सुअर का मांस था वो सब्जियों के बदले बदल सकता था। मेरे पास अभी भी काफी सामान बचा था। आखिर मैंने इन दिनों बहुत कम खाया था और ज्यादा खाना भी नहीं बनाया था। फ्रिज में काफी मांस भरा पड़ा था। मुझे एक और हफ्ते तक सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर बारिश एक और हफ्ते तक ऐसे ही होती रही तो हमारा यूचंग शहर पूरी तरह से ठप हो जाएगा। मैं बाहर का नजारा देखने के लिए खिड़की के पास गया, लेकिन अभी भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मुझे सोसाइटी का आर्टिफिशियल पॉन्ड तक दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रुप में मैनेजमेंट ने फिर से एक इमरजेंसी नोटिस भेजा। सभी बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर वाले रेजिडेंट्स कृपया समय रहते अपना फर्नीचर दूसरी जगह शिफ्ट कर ले। अभी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा डूब चुका है और बारिश का पानी जल्द ही ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच सकता है। जैसे ही ये नोटिस आया सब लोग हैरान रह गए। क्या ग्राउंड फ्लोर डूबने वाला है? तो फिर अंडरग्राउंड पार्किंग पक्का एक डैम बन चुका होगा। मेरी नई खरीदी हुई मर्सिडीज। हमारी सोसाइटी की ऊंचाई भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन इतनी भी नीचे नहीं है कि डूब जाए। ये इम्पॉसिबल है। पूरी सोसाइटी डूब चुकी है। एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, कहीं भी पानी भर सकता है। मैंने अभी फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया था, उनका फोन नहीं लग रहा है। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। सुना है कि ईस्ट सबर्ब्स तो पूरा समंदर बन चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यांगत्से रिवर का डैम टूटने वाला है? सब लोग बुरी तरह डर गए थे। मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। पानी को लेकर मेरा डर ऐसा था जैसे कोई और समझ नहीं सकता था। मुझे डर था कि बारिश का पानी मेरी तीसरी मंजिल को भी डुबो देगा और फिर मैं एक पिंजरे में फंसे चूहे की तरह हो जाऊंगा। मैं पानी के उस खौफनाक अनुभव को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। मैनेजमेंट के इमरजेंसी नोटिस के बाद मैं शांत नहीं बैठ पा रहा था। मेरा खाना अभी कुछ और समय तक चल सकता था, लेकिन मुझे सच में डर लग रहा था कि पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मुझे अपने पिता की बात याद आई, अगर पानी भर जाए तो सीधे छत की तरफ भागना। शायद मेरे मन का डर इतना हावी हो गया था कि मैं सच में छत की तरफ भाग गया। हमारी बिल्डिंग में टोटल 31 फ्लोर्स हैं। मैं लिफ्ट लेकर सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और वहां के 6 फ्लैट्स पर नजर डाली। उन 6 में से 5 फ्लैट्स बिक चुके थे। बस एक आखिरी फ्लैट खाली पड़ा था। हालांकि उस पर लोहे का दरवाजा लग चुका था, लेकिन दरवाजे पर अभी तक रेनोवेशन का परमिट नहीं लगा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, काफी देर तक ट्राई किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो नहीं खुला। मजबूरन मुझे वापस अपनी तीसरी मंजिल पर लौटना पड़ा। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, बस आधी नींद और आधे होश में रहा। मेरे दिमाग में बार बार मेरे पानी में डूबने के सीन आ रहे थे, जो आखिर में एक भयंकर बाढ़ में निगल लिए जाने वाले एक खौफनाक सपने में बदल गए। सुबह 7 बजे मैं उस डरावने सपने से चौंक कर उठा। खिड़की के बाहर से बारिश की आवाजें आना बंद हो गई थी। बाहर अभी भी सब कुछ ग्रे और उदास था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैं खुशी से उछल पड़ा और भागकर खिड़की खोलकर देखा। मुझे धुंधला सा दिखा कि पूरी सोसाइटी में पानी भरा हुआ था। आर्टिफिशियल पॉन्ड तो कब का भर चुका था। ग्राउंड फ्लोर के बहुत से रेजिडेंट्स पानी बाहर निकाल रहे थे ताकि उनका घर पूरी तरह डूबने से बच जाए। हर तरफ बस लोगों की शिकायतें सुनाई दे रही थी। ग्रुप में बहुत चहल पहल थी। सब ऐसे लग रहे थे जैसे मौत के मुंह से वापस आए हों। कुछ लोग तो पानी में से चलकर शॉपिंग के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुसीबत आखिरकार टल गई है। मैं नीचे नहीं गया, बस लोकल वेदर डिपार्टमेंट की अनाउंसमेंट सुन रहा था, जिसमें कहा गया था कि भारी बारिश अब रुक गई है। गवर्नमेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। सभी लोग डिजास्टर के बाद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और बिजली के खंभों जैसी जगहों के पास न जाएं। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है। कुछ ऐसी जगहों पर भी बारिश हो रही थी जहां नॉर्मली बहुत कम बारिश होती थी। फिर जब मैंने इंटरनेशनल न्यूज देखी तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इंडिया की राजधानी में पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बारिश हुई थी। बहुत बड़ी स्लम्स पानी में डूब गई थी। न्यूयॉर्क की सबवे में बाढ़ का पानी घुस गया था और पिछले 30 सालों का सबसे भयानक हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए। अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशन ने रिपोर्ट किया कि विल्स लैंड में ओले गिर रहे हैं, और वो भी पिछले 3 दिनों से लगातार। इन सारी खबरों से एक गहरी अपोकलिप्स वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और बाहर आसमान की तरफ देखा। वहां सफेद धुंध के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। क्या बारिश सच में रुक गई है या फिर आसमान सिर्फ एक छोटी सी सांस ले रहा है? शाम तक हमारी सोसाइटी में थोड़ी बहुत नॉर्मल सिचुएशन हो गई थी। सोसाइटी के अंदर का सुपरमार्केट फिर से खुल गया था। बारिश नहीं आई, लेकिन आसमान अभी भी डरावना लग रहा था। बारिश को लेकर मेरा डर मुझे बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा था। मुझे बार बार उस 20 लाख साल तक चलने वाली बारिश की याद आ रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपने रेन बूट्स पहने और दौड़कर सुपरमार्केट की तरफ भागा। सुपरमार्केट में काफी भीड़ थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर बच्चे थे। इसका मतलब था कि कोई भी जानबूझकर सामान स्टोर करने नहीं आया था। सब लोग अभी भी सब्जी मंडी जाकर ताजी सब्जियां खरीदना चाहते थे। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि बारिश अब पूरी तरह से रुक गई है, लेकिन मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और अपना असली होर्डिंग शुरू कर दिया। सैकड़ों पैकेट चिकन विंग्स और चिकन लेग्स, 50 पैकेट सॉसेजेस, 30 डिब्बे बिस्किट्स, 20 पैकेट ब्रेड और 2 पेटी मिनरल वाटर। इसके अलावा मैंने पावर कट से बचने के लिए टॉर्च, बैटरीज, पावर बैंक जैसी चीजें भी खरीदी। सुपरमार्केट का मालिक मुझे देखकर पूरी तरह से चौंक गया था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और एक के बाद एक चक्कर लगाकर सारा सामान अपने फ्लैट ले आया। इस तरह अगर मैं थोड़ा हिसाब से खाऊं तो 2-3 महीने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे घर में चावल की एक बोरी भी रखी थी। अगर बिजली नहीं गई तो मैं काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता हूँ। इसके बाद मैं फार्मेसी गया और बानलांगिन, आइब्यूप्रोफिन, एस्प्रिन, आइडोफर, सिस्मिन, स्मेक्टा जैसी हर तरह की दवाइयां खरीद ली, ताकि चाहे मुझे बुखार हो या पेट खराब हो, मैं अपना इलाज कर सकूं। जाहिर है इतना सब करने के बाद भी मुझे पूरी तरह से सेफ फील नहीं हो रहा था। मेरा सबसे बड़ा डर अभी भी यही था कि पानी तीसरी मंजिल को ना डुबो दे। तीसरी मंजिल अभी भी बहुत नीची थी। मेरे दिमाग में पहले से ही प्लान था। मैंने रेजिडेंट्स ग्रुप के एक इंसान को प्राइवेट मैसेज किया।
उसने इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा था, लेकिन वो हमेशा शहर के बाहर रहती थी और सिर्फ 2-3 साल में एक बार वापस आती थी। उसका फ्लैट 31st फ्लोर पर था, रूम नंबर 3102, और वो काफी समय से किराए के लिए खाली पड़ा था। उसने खुद भी ग्रुप में कई बार रेंट के मैसेजेस डाले थे और हमें किराएदार ढूंढने में मदद करने के लिए कहा था। मैंने सीधे उसे बताया कि मुझे एक किराएदार मिल गया है, मुझे 200 युआन का रेंट